हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हमारा सीरीज चल रहा है आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए पजल्स के ऊपर। तो पजल्स हमारा मोस्टली डन हो गया था। हमने पहले बॉक्स बेस, फ्लोर, डेजिग्नेशन सब डिस्कस किया। तो अब जो हमारा आता है वो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो सिटिंग अरेंजमेंट में आज हम डिस्कस करने वाले सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो जो ऑब्वियसली किसी भी बैंकिंग एग्जाम में आपको पता है प्रीलिम्स में काफ़ी वेटेज रखता है। तो आज हम डिस्कस करें सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। तो आज हम किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। एक तो नॉर्मल 7% 8% एक सर्कुलर में बैठे हुए सर्कल टेबल के अलॉन्ग, और वो सर इनसाइड की तरफ फेस किया हुआ है। ठीक है, अगला है कि मल्टीपल पर्सन बैठे हुए हैं, कुछ है जो इनसाइड फेस कर रहे हैं, कुछ है जो अवे फेस कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें कुछ होंगे जो अगला क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 8% डी ई एफ जी एच आई जे के आर एंड के आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द टेबल बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। 8% है डी ई एफ जी एच आई जे के, जो एक सर्कुलर टेबल पे के अलॉन्ग बैठे हुए हैं। ठीक है, और सारे लोग सेंटर की तरफ फेस किए हुए, मतलब सबका जो फेसिंग है वो सेंटर की तरफ है। ठीक है, 8% है हमारे पास। 8% सर्कुलर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8% है। 8% है तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। सारे इन साइड फेस कर रहे हैं, करेक्ट। 3% सिर्फ एफ है नहीं, एफ और ई के बीच में 3% बैठे हुए हैं। तो अगर मैं एफ को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यही हो सकता है कि 3% उनके बीच में, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, दोनों साइड से 3%। 8% है तो दोनों साइड से लेंगे तो बीच में 3% ही आएंगे। ठीक है, ये आपको दिमाग में करना पड़ेगा कि 3% बैठे हुए तो 8% है तो दोनों साइड से 3% ही बीच में आएंगे। ठीक है, एफ और ई। चलिए एक और कर लेते हैं कि हम ई को यहाँ ले लेते हैं और एफ को यहाँ ले लेते हैं। चलो सॉरी, ई को यहाँ ले लेते हैं और एफ को यहाँ ले लेते हैं। पूरा इरेट हो गया, एक सेकेंड, सॉरी। ये रहा सर्कल, 1 2 3 4 6 7 और 8। मैं एफ को अगर यहाँ लेता हूँ तो ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डी सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, डी सेकेंड टू द लेफ्ट है, डी यहाँ आ जाएगा, डी इसमें तो डी सेकेंड टू द लेफ्ट। बेसिकली ये इसका मिरर ही बन रहा होगा, कुछ अलग बन नहीं रहा होगा, क्योंकि उसमें अब मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ। उसको देखते हैं आगे जाके क्या होता है। जी सीट द इमीडिएट राइट ऑफ जे। अब जे के लिए तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी है, तुम जे को भी छोड़ देते हैं। जे सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के। ठीक है, के थर्ड टू द लेफ्ट में जे है। अगर मैं के को यहाँ लेता हूँ, जे यहाँ नहीं ले सकता। अगर मैं के, अच्छा, इस केस में मैं के को यहाँ पे ले सकता हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 जे यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, मैं के को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 यहाँ, अगर के को यहाँ लेता हूँ 1 2 3 यहाँ के, तो के लिए बेसिकली एक ही जगह पॉसिबल है कि के को मैं यहाँ ले सकता हूँ। तो इस केस में जाऊँ तो के को यहाँ लेता हूँ तो जे यहाँ नहीं जा सकता, के को मैं यहाँ लूँ तो जे यहाँ चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जी जो है उसके इमीडिएट राइट में भी है, तो यहाँ नहीं ले सकते इसको। के को मैं यहाँ लेता हूँ 1 2 3 नहीं, अगर के को यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3, के को यहाँ, तो के के लिए पॉसिबल ये है कि अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो 1 2 3 जे हमारा यहाँ चला जाएगा। और ठीक है, जी सिट्स इमेज राइट ऑफ जे, जी जो इमीडिएट राइट में है तो जी यहाँ पे आ जाएगा, इमीडिएट राइट है तो जी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एच डज नॉट सी एडजेसेंट टू डी, एच जो है डी का एडजेसेंट नहीं है, एच यहाँ नहीं हो सकता तो एच यहाँ पे होगा। ठीक है, इस केस में एच यहाँ नहीं हो सकता तो एच यहाँ पे, बेसिकली इसका मिरर इमेज कुछ अलग है नहीं है। ठीक है, एक हमारा कौन सा बच गया, आई, आई बच गया ना, हाँ, तो आई यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में आई यहाँ पे वही कुछ नहीं है, मैंने एफ को यहाँ पे लिया था, ई को यहाँ पे लिया था, इसमें मैंने ई को यहाँ पे लिया, बस ये उसका रिवर्स केस है। पोजीशन सारे पर्सन की सेम ही होगी, आप इसको ना भी बनाओगे तो भी आपका चल जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग है नहीं, सेम ही है वो दोनों। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आरआरबी क्लर्क में, जो फटाफट फटाफट आपको 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम, आपको ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन फटाफट इसमें बन जाएंगे। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन बेस्ड। डैश इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई में कौन है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई में के।
के है हमारा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, के करेक्ट है। हाउ मेनी परसेंट सीट बिटवीन एफ एंड जी व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ जी, राइट ऑफ जी से करते हैं तो एफ में और राइट 1 2 3 4 4% हो जाएंगे, 4% करेक्ट, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एंड डैश इज एडजेसेंट टू ईच अदर, कौन है जो एक दूसरे के साथ बैठते हैं? ई एच के ई एफ जी डी जे जे, ई एच है एक साथ, ई और एच, ई और एच, ई और एच नहीं है, अगला ऑप्शन के और ई, के और ई, के और ई, हाँ के और ई एडजेसेंट है एक दूसरे के, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड का हम बाकी देखने की जरूरत है नहीं, कि नॉन ऑफ द मल्टीपल ऑप्शन होते तो हम देख सकते हैं, लेकिन इसमें है नहीं। डैश इज एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के एग्जैक्टली बिटवीन कौन है? डी हमारा यहाँ पे, एफ हमारे यहाँ पे, तो आई है, 1 2, अच्छा जी भी हो सकता है और आई भी हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं हम, अच्छा जी ऑप्शन में नहीं है तो आई हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू जी, ई की क्या पोजीशन है जे के रिस्पेक्ट में? ई की क्या पोजीशन है जे के रिस्पेक्ट में? सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट करेक्ट। ई जो है हमारा सेकंड टू द राइट होगा, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट करेक्ट। चलिए फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कैसे हमने क्लूज को कलेक्ट किया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? 8 स्टूडेंट हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6 इससे H8 तक, जो एक सर्कुलर टेबल के अलॉन्ग बैठे हुए हैं। कुछ हैं जो सेंटर फेस करते हैं, सम आर फेसिंग सेंटर, एंड कुछ होंगे जो बाहर फेस कर रहे हैं, और सारे लोग के बीच में डिस्टेंस जो है इक्वल है, ठीक है। इस पर थोड़ा फोकस रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होता है ना जब, तो आठ लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, वैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 लोग हो गए। H2 सिक्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H3, ठीक है। अब H3 तो इनसाइड ही फेस कर सकता है, आउटसाइड भी फेस करता है। चलिए आगे देखते हैं, दो केस तो हमारे ऐसे ही यहाँ पे बन जाएंगे। H1 एंड H फेस द सेम डायरेक्शन, ठीक है। H4 एंड H2 फेस द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। हम ऐसे क्लूज पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसमें दो क्लू को हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये क्लू है, H2 सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H3 और H3 सिट थर्ड टू द राइट ऑफ H6, ठीक है। अब इसमें H3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको प्लेस करने की कोशिश करते हैं। H थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H3, चलो मैं H3 को यहाँ पे लेता हूँ और पहले इसको इनसाइड फेस कराऊँ अगर, तो H2 यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में अगर मैं H3 को यहाँ लेता हूँ तो 3, H2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। H3 थर्ड टू द राइट ऑफ H6, अब थर्ड टू द राइट ऑफ H6 यहाँ नहीं हो सकता, तो H6 यहीं पे होगा, ऑब्वियस सी बात है, और H6 यहाँ पे होगा। थर्ड टू द राइट है तो ये आउटसाइड फेस कर रहा होगा, इस केस में H6 यहाँ पे होगा, और ये थर्ड टू द राइट है तो ये इनसाइड फेस कर रहा होगा, करेक्ट है। ये दो क्लू करेक्ट हुए यहाँ पे, ठीक है। H1 एंड H6 फेस द सेम डायरेक्शन, H1 और H6 फेस टाइम सेम डायरेक्शन में। चलिए H1 तो कहीं भी हो सकता है, अभी रहने देते हैं इसको। इमीडिएट नेबर ऑफ H6 फेस द अपोजिट डायरेक्शन एज ऑफ H1, इमीडिएट नेबर ऑफ H6 फेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ H1, ठीक है। अब इसमें H6 अंदर बाहर की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो H1 भी इसमें बाहर की तरफ देखेगा, तो H1 के अपोजिट है, तो ये दोनों इस केस में इनसाइड देख रहे होंगे, इस केस में दोनों बाहर की तरफ देख रहे होंगे, ठीक है। कैसे क्लूज कनेक्ट हुए देखा आपने, H1 से कैसे हमने क्लू को कनेक्ट किया कि H1 जो है वो H6 के साथ सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है, और H6 के जो इमीडिएट नेबर्स है वो H1 के अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब बेसिकली वो H6 के अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, कहने का मतलब यही है। H8 इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ H4 एंड H6, H8 जो है हमारा इमीडिएट नेबर है बोथ H4 और H6 का, हु फेस टुवर्ड्स द वेदर सेंटर। अच्छा इसमें तो क्लियर पहले कर दिया था कि H6 जो है वो फेस टुवर्ड्स द सेंटर है, तो ये केस तो हमारा ऐसे ही ख़त्म हो गया है ना। H6 जो अंदर की तरफ ही है
ये केस तो वैसे ही नहीं ख़त्म हो गया हमारा, S6 तो यहीं पे होगा। ठीक है। H1 6 सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H2। एक केस यहाँ पे है H6 H1 6 सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H2। H1 यहाँ नहीं जा सकता तो H1 यहीं पे आएगा ऑब्वियसली। H1 यहाँ है, सेकेंड टू द लेफ्ट है तो ये इनसाइड फेस कर रहा होगा। करेक्ट है। चलिए और है क्या है, H8 मैंने बोला H4 और S6, H4 और S6। ठीक है। तो H8 है ना, सॉरी, हाँ H8 है। तो इस केस में ऐसा होगा, H8 हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि H इमीडिएट नंबर H4 और S6 था, तो H4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इमीडिएट नंबर है इसका, दोनों का। ठीक है। H5 जो है डज नॉट इमीडिएट राइट में नहीं है H2 के, इमीडिएट राइट में नहीं है तो इमीडिएट लेफ्ट में होगा फिर H5। तो इन टू 1 2 3 4 S7 यहाँ पे आ जाएगा। नीदर S7 नॉर H5 इज इमीडिएट नेबर ऑफ S3। अच्छा, इस क्लू के में नीड ही नहीं पड़ी। ठीक है। अब डायरेक्शन फिक्स तो अभी हुई नहीं है क्योंकि अभी 1 2 3 लोग का डायरेक्शन बाकी है। H4 एंड H2 फेस द अपोजिट डायरेक्शन। H4 और H2 अपोजिट डायरेक्शन फेस करते तो ये अंदर है तो ये बाहर फेस कर रहा होगा। करेक्ट है। अब बचे H5 और H1। H1 और S6 तो फेस करते सेम डायरेक्शन, तो H1 अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है। H5 के बारे में क्या है, H2 central H1 को जोड़ है, H4 is the opposite direction, immediate neighbor of S6 is the opposite direction of H1। ठीक है। H8 is immediate neighbor of both H4 and first word S6 third to right of S6। ठीक है। S7 is the immediate neighbor of S3। ठीक है। H5 is immediate neighbor H2। ठीक है। ठीक है। H1 फेस द सेम डायरेक्शन, H1 का जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन फेस करता है, तो H5 भी बाहर की तरफ फेस करेगा। ठीक है। तो हमने बेसिकली एक ही केस बन रहा था हमारा, तो हमने क्लूज को कनेक्ट किया तो एक ही केस से हमारा फाइनल केस आ गया। चलिए इसको बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाउ मेनी परसेंट फेस टू द सेंटर, कितने लोग हैं जो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, कितने लोग सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। हमारा S6 है, H1 है और H2 है। 3% हैं जो, सॉरी, एक 3% है जो कर रहे हैं 3। करेक्ट है। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S7, S7 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, S6 है हमारा, S6 है। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H4 डैश टू द लेफ्ट ऑफ H1, H4 कितने लेफ्ट में है H1 के, H1 के लेफ्ट में सेकंड टू द लेफ्ट है, ये हमारा सेकंड टू द लेफ्ट है। करेक्ट है। मुझे तो फॉलोइंग फर्दर फेस टुवर्ड द सेंटर, अब इनमें से कौन लोग जो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, H1 S3 S6 S5 H8। यही था ना, हाँ, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि H1 ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश परसेंट सीट बिटवीन H5 एंड S6 व्हेन काउंटर फॉर द राइट ऑफ H5, राइट ऑफ H5 से अगर काउंट करते हैं, राइट ऑफ H5 से काउंट करते हैं तो S6 यहाँ पे राइट में, इसके 1 2 3 4 4 लोग हो जाएंगे, 4 लोग। करेक्ट। ठीक है। तो हमने फटाफट 2 क्वेश्चन कर सकते सॉल्व किया। 10 क्वेश्चन आपके 10 नंबर सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में आपके हम पास आ जाएंगे। ठीक है। और RRB PO हो, RRB क्लर्क हो, ठीक है, फटाफट इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे जिसको आपसे मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके आपको आना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6% है ABCDEF, एक सर्कुलर टेबल में है, फिर और ये सारे लोग फेस टू बाज द सेंटर है। इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि फेस टू बाज द सेंटर, अगर बाहर फेस कर रहे होंगे तो अलग चीज़ें होंगी। ठीक है। बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर। ठीक है। ऑल ऑफ दिस पर्सन वन डिफरेंट कंपनी, अलग अलग कंपनी में काम करते हैं ये लोग, ओला, उबर, मरू, रैपिडो, जुगनू और प्राइम। डिस्टेंस में एनी 2 एडजेसेंट पर्सन इज सेम, डिस्टेंस जो है किसी भी एडजेसेंट पर्सन के 2 एडजेसेंट पर्सन का डिस्टेंस जो है वो सेम है। ठीक है।
तो 1 2 3 4 5 और 6। दो केस बनाने की नीड कभी कभी नहीं होती, मैं बस प्रिकॉशनरी बना लेता हूँ कि टाइम बचे हमारा। ठीक है। ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन ई एंड डी हु वर्क्स इन रैपिडो। चलिए, अब ये दोनों तरफ से हो सकता है ना कि ई मैं यहाँ लेता हूँ, डी यहाँ भी हो सकता है, ई में डी में यहाँ हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको पेलेस करने की कोशिश करते हैं। अगर ई को मैं यहाँ लेता हूँ तो डी हमारा यहाँ हो सकता है। इस केस में अगर मैं ई को यहाँ लेता हूँ तो डी यहाँ पे हो सकता है। डी किस में काम करता है? रैपिडो में। डी काम कर रहा है रैपिडो में। ठीक है, तो वेरिएबल वाले क्वेश्चन ना थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर फोकस करना जरूरी होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्लूज दिए होते हैं। द वन हु वर्क्स इन जुगनू सिट इमीडिएट राइट ऑफ द वर्क्स इन रैपिडो। इसके इमीडिएट राइट में है, तो जुगनू में जो काम करता है बंदा वो यहाँ पे होगा। इस केस में जो जुगनू में काम करता है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया डन हमारा। द वन इन प्राइम सिट्स अपोजिट टू द वन इन जुगनू। जुगनू के अपोजिट में है जो प्राइम में है। देखिए अपोजिट यहाँ पे इसलिए यूज़ हो रहा है ना, क्योंकि डिस्टेंस जो है एडजेसेंट पर्सन में सेम है, तो जो भी होंगे 6 पर्सन होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट ही बैठ रहे होंगे। ठीक, जैसे 8 पर्सन होंगे तो 1 2 3 4, वैसे 6 में भी वो एक दूसरे के अपोजिट बैठ रहे होंगे। तो जुगनू यहाँ पे इस केस में है तो प्राइम वाला बंदा इस केस में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। द वन व्हाट्स मेरू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सी। अब जो मेरू में काम करता है वो इमीडिएट लेफ्ट में है सी के। अब सी तो कहीं पे भी हो सकता है, चलिए इसको रुक जाते हैं। एफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। एफ जो है इमीडिएट राइट ऑफ बी में। ठीक है, एफ जो है इमीडिएट राइट ऑफ बी में। चलिए, तो बी यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, बी यहाँ नहीं हो सकता। अगर मैं बी को यहाँ लेता हूँ एफ यहाँ आ सकता है, मैं बी को यहाँ लेता हूँ तो एफ यहाँ आ सकता है। चलिए इसमें से 2 केस बन रहे हैं, इसमें देखते हैं। अगर बी को यहाँ लेता हूँ तो एफ यहाँ आ जाएगा, मैं बी को यहाँ लेता हूँ तो एफ यहाँ आ जाएगा। अच्छा, दोनों केस में एक एक केस सब केस बन रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। द वन वर्क्स इन मेरू सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब सी के इमीडिएट लेफ्ट में सी है, सी यहाँ पे हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है। मल्टीपल केसेज हो रहे हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए एक तो अब यहाँ आ रहा है कि जो ऊबड़ में है वो डी के पास नहीं है, तो ऊबड़ वाला बंदा तो वैसे भी डी के पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि डी का ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो ऊबड़ वाला बंदा यहाँ नहीं हो सकता। करेक्ट है इस केस में, है ना। ऊबड़ वाला बंदा यहाँ नहीं हो सकता इस केस में, तो ऑलरेडी इसकी जगह ऑक्यूपाइड ही है। ठीक है, चलिए प्लेस करते हैं, क्या ही कर सकते हैं, केस बन रहे हैं तो बन रहे हैं। द वर्क्स इन मेरू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अगर मैं सी को यहाँ लेता हूँ तो मेरू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और बी और एफ यहाँ आ जाएंगे। इस केस में सी को यहाँ लेता हूँ, सी को मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ सी को मैं अगर यहाँ लूँगा तो मेरू यहाँ चला जाएगा। तो मेरे लिए इसमें बी एफ और बी के लिए प्लेस नहीं बचेंगे। बचेंगे, हाँ बच जाएंगे। आपको बनाना ही पड़ेगा ये केस। एक काम करते हैं, केस तो आपको बनाना ही पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये सब केस बन रहे हैं इसमें। ठीक है, चलिए तो हमारा ई यहाँ पे था, डी यहाँ पे था, डी में थे रैपिडो। ऐसा होता है कि वेरिएबल वाले क्वेश्चन में आपको कभी कभी ऐसा होगा कि आपको केस बनाने पड़ेंगे। और आर आर बी पी ओ क्लर्क में तो ना सही, लेकिन आप पी ओ में एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपको मे बी 1-2 केस एक्स्ट्रा बनाने पड़े। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। चलिए मैं सी को यहाँ कर लेता हूँ इस केस में, तो मेरू का बंदा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बी अगर यहाँ पे आ जाएगा तो एफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस केस में ऐसा होगा। इस केस में अगर मैं सी को यहाँ लेता हूँ तो ई आ जाएगा मेरू। ठीक है, हाँ एफ सी में राइट ऑफ बी। बी, अब इसमें तो एक और केस बन रहा है कि बी को मैं यहाँ लेता हूँ एफ यहाँ, बी को मैं यहाँ लेता हूँ एफ यहाँ आ जाएगा, बी और डी। ठीक है, मैं बी को यहाँ लेता हूँ तो ऊपर यहाँ नहीं आ सकता, ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। बी को यहाँ लेता हूँ तो ऊपर यहाँ नहीं आएगा, तो अच्छा
तो बी के लिए फिर एक ही प्लेस बचती है, बी यहाँ आएगा तो एफ यहाँ आएगा, ऊबर इस पर यहाँ नहीं आएगा तो ऊबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक ही बंदा बचा ए, तो ए आ जाएगा ऊबर। एफ के लिए कौन सा बच रहा है, रैपिडो, जुगनू, प्राइम, ओला, ओ एफ आ जाएगा ओला। इस केस में अगर देखें ए आ जाएगा प्राइम, ठीक है। हाँ मेरू, ठीक है, एफ सी रिमेंडर टू बी, एफ सी रिमेंडर टू बी, ठीक है। बी और डी, बी और डी में ओल ऊबर नहीं है, ऊबर या ओला कहीं भी आ सकता है। जुगनू रिमेंडर टू द एफ सी रैपिडो, ठीक है। होंगे प्राइम से अपोजिट टू द, अच्छा सॉरी अपोजिट है ना ये। हाँ, बी से जुगनू करेक्ट है ये गड़बड़ बन गया थोड़ा। अपोजिट जो है ना क्लियरली इसमें विजिबल हो नहीं रहा, अपोजिट एक बार क्लियरली विजिबल होना चाहिए इसमें। 1 2 3 4 5 और 6, ई यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो रैपिडो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। है ना, इसके इसमें जुगनू है, तो इस केस में अच्छा अपोजिट है ना इसके, 1 2 4 5 6। अच्छा एक काम करते हैं, इसको फ्रेश सॉल्व करते हैं। ये अपोजिट वाले में ना सही से इमेज बनी नहीं है, कंफ्यूजन हो रही है इस वजह से। ठीक है, चलिए पहले अपोजिट बनाते हैं सही से। 1 2 3 4 5 और 6, इस केस में अगर जाए तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। मैं ई को यहाँ लेता हूँ, डी यहाँ चला जाएगा, इस केस में ई को यहाँ लिया मैंने, डी यहाँ चला गया। डी जो है हमारा रैपिडो का है, डी रैपिडो है, डी रैपिडो है, इस केस में डी रैपिडो यहाँ आ जाएगा। जुगनू इसके इमीडिएट राइट में है, जुगनू इसके इमीडिएट राइट में है, इसके अपोजिट में प्राइम है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है जुगनू के, तो ई आ जाएगा प्राइम, है ना, यही गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, लोगों की मेरू सी रिमेडेड लेफ्ट ऑफ सी, अब सी यहाँ नहीं आ सकता, सी यहाँ आएगा, सी यहाँ नहीं आ सकता, सी यहीं पे आएगा, सी यहाँ आएगा तो मेरू यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस केस में सी यहाँ आ सकता है, सी यहाँ नहीं आ सकता, सी यहाँ पे आएगा तो मेरू यहाँ आ जाएगा। सी को यहाँ नहीं ले सकते, सी को यहाँ नहीं ले सकते। अच्छा एक केस और इसमें बन सकता है कि मैं 1 2 3 4 5 6, ई यहाँ है, डी यहाँ है, प्राइम यहाँ है, जुगनू यहाँ है, मैं सी को यहाँ ले लूँ तो मेरू यहाँ आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं एफ सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी, एफ इमीडिएट राइट ऑफ बी के, तो बी यहाँ आएगा तो एफ यहाँ आ जाएगा, कि और जगह ही नहीं है ना और कुछ। इस केस में बी यहाँ पे आएगा तो एफ यहाँ आ जाएगा। इस केस में अच्छा इस केस में तो बी और एफ ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो बच गया एक और बंदा ए, ए यहाँ आ जाएगा, इसमें इसमें एक बंदा कहाँ बच रहा है, ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, द वन ऊबर से एडजस्टेड टू बी और डी नॉट, तो बी और डी ऊबर, डी के नहीं तो ऊबर यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा ओला। इस केस में एफ था ना, तो ऊबर यहाँ नहीं आ सकता, तो ऊबर यहाँ आ ही नहीं सकता, तो ये केस ख़त्म हो गया, तो ये केस ख़त्म हो गया, ये केस ख़त्म हो गया, ये हमारा फाइनल केस। ठीक है,
चलिए इस बेस क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। डैश वर्क्स इन ओला, कौन है जो ओला में वर्क करता है? ओला में हमारा ए वर्क कर रहा था ना, तो ए हमारा ओला में वर्क कर रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन नॉट करेक्ट, कौन है जो करेक्ट नहीं है? बी वाला करेक्ट नहीं है, तो बी जुगनू में, ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी? सी का क्या पोजीशन है डी के रिस्पेक्ट में? सी का क्या पोजीशन है डी के रिस्पेक्ट में? थर्ड टू द राइट या थर्ड टू द लेफ्ट? थर्ड टू द राइट या थर्ड टू द लेफ्ट? थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट है करेक्ट। अच्छा एक और बीच में और भी है ना, छूट गया हमारा, ये था ना, ए वर्क्स इन ओला हु इज सिर्फ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। एफ, एफ है हमारा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। डैश से मेरा डाटो फ्रॉम प्राइम, ये वाला हमारा हो गया था। डैश से मेरा डाटो फ्रॉम प्राइम, प्राइम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? सी है। इमीडिएट राइट है, सॉरी सॉरी, इमीडिएट राइट है ना, इमीडिएट राइट, ए होगा, ठीक, ये हो गया था, ठीक। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, ठीक है। वेरिएबल वाले क्वेश्चन नॉर्मली ट्रिकी होता है, आप आर पी ओ में एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन सेशन में हम कोशिश करेंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल ऐसा कुछ अदर फिगर्स लेके आने का, ठीक है। तब तक के लिए अपने प्रैक्टिस चल रेडी रखिए, करते रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।